आज की जंग में सैनिकों से ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं वॉर ड्रोन्स। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला युद्ध ड्रोन कब बना था? वॉर ड्रोन की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 में हुई थी। दुनिया के शुरुआती अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट्स 20वीं सदी की शुरुआत में किए गए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक प्रसिद्ध इन्वेंटर का बड़ा योगदान माना जाता है। इस ड्रोन का नाम था कैटरिंग बग। यह बिना पायलट के उड़ने वाला एक फ्लाइंग बॉम्ब था। समय के साथ ड्रोन्स और ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट बनते गए। आज अमेरिका, चीन, तुर्की और रूस जैसे देश एडवांस्ड वॉर ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। आज के ड्रोन्स हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले। एक छोटी सी उड़ने वाली मशीन जिसने पूरी दुनिया की जंग लड़ने का तरीका बदल दिया। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर, जहां भारत की स्वदेशी ड्रोन फ्लीट सच में गेम चेंजर साबित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं तापास की। ये एक मेलिस्टर प्लेटफॉर्म है जिसे 3 सर्विस कैपेबिलिटीज के लिए बनाया गया है। इसका काम है गहरी खुफिया जानकारी जुटाना और युद्ध के मैदान का रियल टाइम डेटा देना। फिर आता है घातक। ये एक एडवांस्ड स्टेल्थ UCAV है। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर अंदर तक घुसने और प्रिसिजन स्ट्राइक करने में मास्टर है। और तीसरा है आर्चर NG, जो कि एक हेविली आर्म्ड रिकॉनेसेंस ड्रोन है जो तेजी से बदलते हालात में तुरंत और सटीक एक्शन ले सकता है। ये तीनों मिलकर आधुनिक युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर भारत की सुरक्षा को कंप्लीटली अभेद्य बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो इस डेवलपमेंट पर गौर कीजिए। AFTD ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये लिटरली एक टेक्निकल मार्वल है। क्यों? क्योंकि ये हाई स्पीड UAV बिना किसी पायलट और बिना किसी ग्राउंड बेस्ड रेडार की मदद के पूरी तरह खुद ब खुद लैंड कर सकता है। इसने साबित कर दिया कि हमारी स्वदेशी इंजीनियरिंग फुली ऑटोनोमस फ्लाइट को इफेक्टिवली अचीव कर सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब हालांकि हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना भी जरूरी है। जैसे कि ग्लोबली प्रोवन टर्किश TB2 बैरक्तार ड्रोन यूक्रेन और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट्स में इसने दिखा दिया है कि एक रिलेटिवली लो कॉस्ट ड्रोन भी अगर सही म्यूनिशंस और स्ट्रैटेजी के साथ यूज किया जाए तो हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट में कितना प्रभावी हो सकता है। ये बेंचमार्क हमारी आगे की रणनीति सेट करने में बहुत मदद करता है। चलिए अब हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 की ओर, टैक्टिक्स इन मॉडर्न वॉरफेयर। देखिए, बेहतरीन हार्डवेयर बनाना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली टेस्ट होता है इन मशीन्स को मॉडर्न वॉरफेयर के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में इंटीग्रेट करना। पहले की तरह अब ह्यूमन क्रू को फ्रंटलाइन पर खतरे में नहीं डाला जाता। अब नेक्स्ट जेन टैक्टिक्स का जमाना है, जैसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग और इंटरकनेक्टेड स्वॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि सारे खतरनाक, मुश्किल और रिस्की मिशंस अब मशीन्स हैंडल करती हैं, जिससे ह्यूमन पायलट सुरक्षित रहते हैं और हाईली डेंजरस ऑपरेशंस इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरी में नहीं हो रहा है। रियल वर्ल्ड कॉम्बैट में इनकी कामयाबी हाल ही में मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली। इस ऑपरेशन में कामिकाजे ड्रोन्स, ISR प्लेटफॉर्म्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स का एक साथ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। इस डिप्लॉयमेंट्स ने साफ कर दिया कि भारत की डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री डिफेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जहां अटैक है वहां डिफेंस भी तो चाहिए, राइट? अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखना उतना ही क्रूशल है। इसीलिए DRDO का काउंटर ड्रोन सिस्टम 3 सॉलिड स्टेप्स में काम करता है। पहला, सेंसर्स के जरिए इंस्टेंटली दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करना। दूसरा, सॉफ्ट किल, जिसमें थ्रेट के कम्युनिकेशन लिंक्स को जाम कर दिया जाता है। और तीसरा और सबसे आखिरी, हार्ड किल, जिसमें लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थ्रेट को फिजिकली हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपने आप में कमाल की है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 5, द 2030 ग्लोबल हब। ये सारी मेहनत हमें किस दिशा में ले जा रही है? पिछले कुछ सालों की मेहनत का नतीजा अब सबके सामने है। FY 2024-25 एक सच्चा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं हैं। इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी अब देश के मेन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, चाहे वो कृषि हो, आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी डिजास्टर रिस्पॉन्स हो, या फिर देश भर का लॉजिस्टिक सिस्टम। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
जैसे जैसे हमारे स्वदेशी ऑटोनमस स्वॉर्म्स और स्टेल्थ यूसीएवीज विदेशी इंपोर्ट्स की पूरी तरह से जगह ले लेंगे, तो 2030 तक ये नई तकनीकी आज़ादी ग्लोबल सिक्योरिटी के बैलेंस को किस तरह से हमेशा के लिए बदल देगी। एक बात तो तय है, दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर से एक सेल्फ रिलायंट इनोवेटर बनने का ये सफर दर्शाता है कि सबकी नजरें अब भारत पर टिकी हैं, जो बन रहा है कॉम्बैट टेक्नोलॉजी का नया ग्लोबल हब। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए और सोचते रहिए। अगर आपको ऐसे अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें। कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करोगे।